तो चिंतन करते करते ध्यान तक भी पहुँचे, है ना। ध्यान से पहले चिंतन होता है? चिंतन में और ध्यान में थोड़ा सा अंतर होता है कि नहीं होता? चिंतन ही जब थोड़ा सा एकाग्रता को धारण कर लेता है तो वही ध्यान बन जाता है। तो चिंतन में जब इन विशेषणों के साथ में चिंतन करें तो वह चिंतन आप पिंडस्थ ध्यान में भी कर सकते हैं, पदस्थ ध्यान में भी स्थित होकर के कर सकते हैं, और रूपस्थ ध्यान में भी स्थित होकर के कर सकते हैं। तो ये तीनों ध्यान के साथ में जो चिंतन होगा वह आपका धर्म ध्यान होगा। अरिहंत भगवान उस समय पर आपके लिए ध्येय स्वरूप होंगे, है ना। तो ध्यान में ध्येय किसको बनाना? तो शुद्ध आत्मा को ध्येय बनाना। शुद्धो अरिहो विचिंतिज्यो, है ना। जो अरिहंत शुद्ध आत्म तत्व हैं उनको अपने ध्यान का विषय बनाएंगे तो उस ध्यान से हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। ये ध्यान का लॉजिक होता है। जो आपका ध्यान के समय पर ऑब्जेक्ट होगा उसी की तरह आपके अंदर उसका एक तरह से इम्पैक्ट आएगा, है ना। अगर आपके ध्यान का विषय शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है, तो आपके अंदर भी कुछ प्योरिटी आएगी। और अगर आपके ध्यान का विषय कुछ अजीव पदार्थ हैं या कुछ जो भी टेम्परेरी चीज़ें होती हैं वो हैं, तो फिर आपके अंदर कोई भी मतलब एक तरह से स्थायी वाली कोई फीलिंग नहीं आ पाएगी। वो तभी तक रहेगा जब तक कि वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, बस। तो इसलिए ध्यान में जो ध्येय होता है वो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो लोगों को आज ध्यान तो करने की बहुत ज़्यादा, है ना, एक तरह से इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन वो ध्येय को नहीं समझना चाहते हैं, ध्येय पर अपनी दृष्टि नहीं लाना चाहते। ध्येय कहने से तो भैया ये तो तुम्हारे धर्म का ध्यान हो गया। तो धर्म के ही ध्यान का नाम तो धर्म ध्यान है, बाकी तो सब आरती ध्यान करो, फिर क्या करना है ना। तो आपके धर्म में शुद्ध तत्व है कहाँ? और अगर है तो उस शुद्ध चीज का ध्यान करो, शुद्ध तत्व का ध्यान करो। तो शुद्ध तत्व का ध्यान करोगे तो शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ोगे। तो वो तत्व शुद्ध भी होना चाहिए और परमानेंट भी होना चाहिए। वो टेम्परेरी होगा तो उससे आपको कोई भी परमानेंट आपके अंदर रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। इसलिए ध्येय हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं जो शुद्ध भी हों और शाश्वत भी हों। इसी की प्रेरणा यहाँ दी जा रही। हे भव्य जीवो यूयम माने तुम सब ध्यायत माने ध्यान करो। तो ये ध्यान सब भव्य जीवों के लिए कहा जा रहा है। सुन रहे हैं? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोग ऐसा ध्यान नहीं कर सकते हैं, गृहस्थों को ध्यान नहीं होता है, ये इस ग्रंथ में ये लिखा है वो लिखा है। ये सब उनकी बातें हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, है ना। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान गृहस्थों के लिए भी होते हैं और गृहस्थ इन ध्यानों को आसानी से कर पाते हैं। इसी ध्यान को करने की यहाँ पर ये प्रेरणा भी दी जा रही है। बस यही है, पहले भी कहा था कि इसमें एक श्लोक आया था, ध्याता कौन होना चाहिए? जिसकी गुप्तेंद्रिय मना ध्याता। पहले आ चुका ना श्लोक, बस इतनी सी बात है। आपकी इंद्रियां और मन बस गुप्त माने कंट्रोल्ड होनी चाहिए, बस। गुप्ती नहीं कहा गया है। हाँ, गुप्ती वाला ध्यान तो वो शुक्ल ध्यान गया, वो तो मुनि महाराज के लिए हो गया। श्रावक भी ध्यान में केवल इंद्रिय और मन को गुप्त करके ध्यान कर सकता है ना। हाँ, तो बस उसको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना है और मन को गुप्त रखने का मतलब बस मन को जो है, हाँ, अपना रक्षक बनाना है। तो इस तरह से इंद्रिय और मन को गुप्त रख करके ध्येय अगर वह ये बना लेता है शुद्ध,
तो ध्येय इस शुद्धता के कारण से वो ध्यान का अधिकारी बन जाता है। तो यही बात आपको समझना है। इसलिए गृहस्थों के लिए भी ये ध्यान होते हैं, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, ये सब गृहस्थों के लिए भी होने वाले ध्यान है। तो ये ध्यान चिंतन के साथ होते हैं। किसके साथ? चिंता के साथ नहीं। किसके साथ होते हैं? चिंतन के साथ। तो चिंतन का मतलब ही यही है कि आप और किसी भी व्यापार की, घर गृहस्थी की अगर चिंता करते हैं तो वो चिंता है, और अगर आप इस शुद्ध तत्व का चिंता करते हैं तो वो चिंतन है ना। तो जो शुद्ध है, शाश्वत है, आप उसके बारे में विचार करेंगे तो वो चिंतन कहलाएगा। तो ऐसा चिंतन गृहस्थ भी कर सकते हैं, और इन पंच परमेष्ठी वाचक शब्दों को अपना शरीर में भी, है ना, स्थित करके, अलग अलग केंद्रों पर स्थित करके इनका ध्यान भी करते हैं। तो ये सब जो है पिंडस्थ पदस्थ की रूपरेखा में आ जाता है ना। तो पिंड माने अपना शरीर, उसमें स्थित होकर के जो आप ध्यान कर रहे हैं वो पिंडस्थ है। पदों की मुख्यता से, शब्दों की, मंत्रों की आलम्बन लेकर के जो कर रहे हैं वो पदस्थ है। और रूप का आप चिंतन कर रहे हैं, भगवान अरिहंत कैसे हैं, उनका समौशरण आदि में आप रूप आदि उनका चिंतन कर रहे हैं तो ये रूपस्थ है ना। तो आप कहाँ पर स्थ माने स्थित हैं, मन आपका कहाँ पर स्थ है, स्थ माने स्थित है, वही वैसा ही वो ध्यान बन जाएगा। अगर आपका मन पद में स्थित है, पद माने जो शब्द हैं, अक्षर हैं, इन पदों में स्थित है तो वो पदस्थ हो गया, है ना। पिंड में स्थित जो आपका स्वरूप है, उसमें पिंड में स्थित होकर के आप किन्हीं केंद्रों पर भी ध्यान कर रहे हैं उन मंत्रों को रख करके, तो वो पिंडस्थ हो गया। और जब आप रूप को देख करके रूप का ध्यान कर रहे हैं तो वो रूपस्थ हो गया। अभी इतना ही ठीक है ना। अभी ये तीन ध्यान गृहस्थों के लिए भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर तीन ही की बात कही गई है, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ। नहीं तो यूयम सबके लिए नहीं कहा जाता। यूयम माने, हाँ जानते हो ना, थोड़ी तो संस्कृत पढ़ी होगी है। यू, हाँ वही यू का ही बहुवचन है वो यूयम। हाँ, यू, योर्स तो वही उसी का ही बहुवचन है। त्वम युवाम यूयम, इसी को बोलते हैं। तो त्वम माने यू और यूयम माने ऑल ऑफ यू, है ना। हाँ हाँ, यू आर बहुवचन तो ही है ना। तो ये सबके लिए है। इसलिए जिन गृहस्थों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि गृहस्थों को ध्यान नहीं होता, वो अपनी धारणाएं थोड़ा बदलें इन ग्रंथों को समझ करके, पढ़ करके, है ना। कुछ लोगों ने धारणा ही बना रखी है गृहस्थों में ध्यान नहीं होता। तो कहीं कोई एक आध रेफरेंस मिलता है, अभी उसको बीच में छेड़ना नहीं चाह रहा, तो हाँ, तो वो अपनी धारणाएं बदलें कुल मिलाकर के, है ना। हाँ, गृहस्थों को भी ध्यान होते हैं। अगर ध्यान नहीं होगा तो गृहस्थों में धर्म ध्यान का ही अभाव हो जाएगा, है ना। तो गृहस्थों में धर्म ध्यान बताया गया है कि नहीं। सिद्धांत की अपेक्षा से भी, गुणस्थान की अपेक्षा से भी गृहस्थों को चौथे पांचवें गुणस्थान में भी ध्यान होता है कि नहीं होता। धर्म ध्यान कहा है कि नहीं। तो वो धर्म ध्यान किमात्मक है, बस इन्हीं पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान के रूप में वो होता है। तो इस तरह से गृहस्थों को धर्म ध्यान होता है, पहले ये भी एक्सेप्ट करना सीखें। नहीं तो आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की ही धारणा बना के रखेंगे कि बस गृहस्थों को ध्यान नहीं होता तो फिर क्या करोगे, बस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करोगे, फिर क्या करोगे। तो धर्म ध्यान होगा कब। तो इसलिए इस तरह की उल्टी बातें करने वाले स्वाध्यायी लोग थोड़ा सा अपने आप की धारणा को बदलने की कोशिश करें कि ये यूयम वाला जो ये ध्यान कॉमन है, सभी लोग कर सकते हैं, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके लिए कठिन हो।
पंच परमेष्टि से जोड़ा गया है। भाई डमो अरियंताड़म पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते उसका जाप करोगे, जपते जपते चिंतन आएगा, चिंतन करते करते ध्यान होगा। ध्यान और कैसे होता है? पढ़ते पढ़ते जप होता है, जप करते करते चिंतन होता है, और चिंतन करते करते ध्यान होता है। बस। तो ध्यान लास्ट का एक स्टेप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ उस स्टेप तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, तो पढ़ते पढ़ते जपना सीखो, जपते 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 हाँ चिंतन करना सीखो, और चिंतन करते करते ध्यान में आना सीखो। बस, आगे तो बढ़ो। तो आगे कोई बढ़ता नहीं है और होता नहीं है, ऐसी धारणा बना लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए ये गृहस्थों को धारणाएं छोड़ देनी चाहिए, जो गलत धारणाओं में जी रहे हैं। गलत धारणा है ना, तो वो गलत धारणाएं है ना। यहां पर लिखा हुआ है कि जो 49वां श्लोक गाथा थी उसमें कि आप इसका जप भी करें और ध्यान भी करें, दोनों लिखा ना, जबहे झाए दोनों। तो फिर अगर ध्यान भी नहीं आप करने के योग्य होंगे तो फिर आप जाप भी नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर आपने कहा कि गृहस्थों को ध्यान नहीं होता, तो फिर मैं ये कहने लग जाऊंगा गृहस्थों को ध्यान नहीं होता तो जाप भी नहीं होता, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें कही गई हैं, जब झाए च। अगर ध्यान का मना है गृहस्थों के लिए तो फिर जाप का भी मना हो जाएगा गृहस्थों के लिए। अगर ये गाथा ओनली फॉर सेंट्स है, जैन संतों के लिए ही है, मुनियों के लिए ही है, तो इसका मतलब है फिर इसका गृहस्थ में कोई अधिकार ही नहीं है, फिर तो गृहस्थ जाप भी नहीं कर पाएगा। तो यहां तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है कि भाई ये मुनियों को ही करना है कि गृहस्थों को करना है। जप और ध्यान दोनों करना है आपको। 35, 16, 56 जो बताया था ना, तो उनका जप भी करना है और ध्यान भी। तो वो वही चीज है, जपते जपते हाँ ध्यान करना सीखो, तो बीच में ये चीज और आ जाएगी। पढ़ते पढ़ते जपना सीखो, जपते जपते चिंतन करना सीखो, और चिंतन करते करते ध्यान करना सीखो। बस। तो इस तरह से यह ध्यान जो पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ के रूप में है, इसीलिए यहां पर 3 ध्यान की बात है ना। चौथे ध्यान का जब प्रसंग आएगा तब बात करेंगे। तो इन ध्यानों में स्थित होकर के जो विशेष चिंतन होता है वही ध्यान है। देखो इसमें क्या लिखा, विशेषेण चिंतयत ध्यायत हे भव्यायूयमिति, है ना। जो आप विशेष से चिंतन करो, जो अभी सामान्य रूप से करते आ रहे थे चिंतन, उसको थोड़ा विशेष बना लो। जैसे ही चिंतन में विशेषता आई तो वो ध्यान बन जाएगा। क्या समझ में आया? चिंतन जैसे आपने नमो अरिहंताड़म का, अरिहंत भगवान का आपने जो चिंतन किया, वो चिंतन में कोई विशेषता नहीं आई, ना आपको कुछ अरिहंत से दिख रहे हैं, ना आपको कुछ, है ना, उनका कोई रूप स्वरूप कुछ आभासित हो रहा है, तो वो सामान्य है। तो वो आपके जप की क्वालिटी में जाएगा। जप में आप सामान्य सामान्य से नमो अरिहंताड़म करते रहो, और कुछ भी थोड़ा बहुत जो आपके दिमाग में है वो सोचते रहो, वो जप है। जब वो विशेष चिंतन के साथ में जप होगा तो वो ध्यान के रूप में कन्वर्ट होगा। हाँ, तो इसलिए ये लिखा गया है विशेषेण चिंतयत है। हाँ हाँ, वही अनंत ज्ञान आदि भीतरी गुण हो गए, और बाहरी स्वरूप भी एक थोड़ा सा विशेष चिंतन से ही आपके दिमाग में कुछ क्लियर उसका पिक्चराइजेशन होगा है। हाँ, तो जब आप कुछ जानते ही नहीं है तो सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे, कुछ आपके दिमाग में पिक्चर तो आएगी नहीं, है ना। तो जब वो पिक्चर भी दिखने लग जाए थोड़ी थोड़ी सी हाँ, तो समझ लेना अब ध्यान होने लगा। हाँ, वो क्या पढ़ते हो, मेरा चित्त आप में भगवान लीन हुआ या परा नहीं, या फिर आप रूप की आभा
मन में आती पता नहीं, ये वो चीज है। माने उनके रूप की आभा आपके मन में आने लगे तो वो ध्यान हो जाता है। फिर पता नहीं कि आपकी रूप की आभा मुझ में आ रही है या मेरा चित्त आप में लीन हो रहा है। ये जहां पर जो ये ड्युअलिटी होती है, हाँ, ये मिट जाए बस वो ध्यान हो जाता है। तो ये ध्यान वाली चीज है। ये वर्धमान स्तोत्र में जो आप पढ़ते हैं, माने भगवान का स्तुति करते करते भी आप ध्यान तक जब पहुंच जाते हैं तो वो स्तुति बहुत चरम पर कहलाती है। हाँ, तो मेरा मन आप में लीन हो रहा है यह आपके रूप की आभा मुझ में आ रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। जब पता न रह जाए बस वही ध्यान है। ऐसा चिंतन करो। फिर क्या कैसा क्या घटित हो रहा है, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर बस जो रस आ रहा है बस उसमें आनंदित रहो। फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं या आपके थ्रू कुछ हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस कुछ हो रहा है बस। ये तो इसी को ध्यान कहते हैं। तो इस तरह का ध्यान गृहस्थ भी चिंतन करके कर लेता है, लेकिन वो चिंतन उसका विशेषेण चिंतयत, विशेष से करो आप चिंतन थोड़ा सा, जो जानते हो उससे भी और थोड़ा अच्छे से मन लगाकर, इंटरेस्ट बढ़ाकर, उसी चीज पर बिल्कुल फोकस करके, जो सुन रखा है उसी पर, सुन बहुत रखा है हाँ, लेकिन फोकस नहीं होता, तो उसी को कंसंट्रेट जब आप करेंगे तो वही हो जाएगा ध्यान बस। तो इसलिए गृहस्थों को ध्यान करना चाहिए, गृहस्थों को ध्यान होता है, और इसी तरह के ध्येय बना करके गृहस्थ ध्यान करते हैं। अगर पदस्थ ध्यान भी गृहस्थ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर पद का मतलब ही है बस, आप अरिहंत शब्द का भी अगर आप उच्चारण करते करते उस अरिहंत शब्द में भी स्थित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते, तो भी वो पदस्थ ध्यान हो जाएगा, है ना। और अगर आप उनके रूप आदि में विशेष रूप से स्थित हो जाते हैं तो वो रूपस्थ हो जाएगा। तो ये ध्यान से ही आपका मन शुद्ध होगा। इसलिए गृहस्थों को भी ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे अवश्य करना चाहिए, और उनमें भी बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, जैसे ज्ञानार्णव वगैरह, पार्थवी, धारणा वगैरह, तो ये सब भी पहले बता चुके हैं। ज्ञानार्णव जब पढ़ाया था, और इसमें भी शायद थोड़ा बहुत आएगा। ये चारों तत्वों की धारणाएं होती हैं। तो इस तरह से ये जो शब्द है यूयम, है ना, ये नॉट ओनली फॉर हाँ जैन मॉन्क्स नहीं है केवल, ये ऑल ऑफ यू है, सबके लिए है, ये पहले समझना है। तो लोग कुछ भी कहते हैं उससे पहले इन शब्दों के अर्थ भी सोचा करें। तो इसलिए प्रेरणा तो मिलती है इन गाथाओं से कि आप सबको ध्यान करना चाहिए, ध्यान करें, क्योंकि व्यवहार रूप भी मोक्ष मार्ग बनेगा तो ध्यान से ही बनेगा। ये भी और अच्छी बात है। पहले एक आया था ना, दुभियम्पि मोक्षेय, तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो ध्यान में होता ही है, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ध्यान से ही बनता है। जितना आप ध्यान में कुछ स्पष्टता लाएंगे तो आपके व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी गति होगी। माने आपको व्यवहार से भी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए वो भी आपका ध्यान से बनेगा, क्योंकि जितनी आपकी धारणा बनती जाएगी, आपके अंदर उस ध्येय के प्रति एक रुचि बनती जाएगी, तो आपका सम्यक दर्शन तो पक्का हो ही गया, ज्ञान निर्विकल्प हो ही गया। व्यवहार मोक्ष मार्ग इसी से बनेगा। आप ध्यान में रम रहे हैं, यही आपका चारित्र है। इस तरह से गृहस्थों के लिए भी मोक्ष मार्ग अगर है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ध्यान से ही होता है। ये बात भी इसी ग्रंथ में पहले कही जा चुकी है। तो इससे भी स्पष्ट है कि अगर ध्यान में ही व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है और आप कहें ध्यान होता ही नहीं है, तो फिर आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है, निश्चय तो होता ही नहीं है,
तो फिर गृहस्थों को मोक्ष मार्ग का सर्वथा अभाव हो जाएगा, है ना। ये तर्क ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो